हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए, हम जैसे कि आपको सीटेट की जो प्रैक्टिस सेट है उसे करा रहे थे। तो इसमें हमने आपके ईवीएस का प्रैक्टिस सेट अभी नहीं कराया है, हम सीडीपी के प्रैक्टिस सेट को करा रहे थे। और बीच में कुछ दिन आपके प्रैक्टिस सेट नहीं करवाया था हमने, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 15 के बाद से हम आपको लगातार चीज़ें करवाएंगे। तो आज हम क्या करेंगे कि हम ईवीएस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसे हम 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अगर आपने ईवीएस कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ से ईवीएस को पढ़िए और यहाँ से जितने भी पॉइंट है बस उसे अपने माइंड में सेट करिए। और ये जितने भी देखिए हम उसी पॉइंट को पढ़ाएंगे जो पॉइंट आपका हूबहू उठाकर वो आपके ऑप्शन में देते हैं। तो वो चीज़ें हम देखेंगे और टॉपिक वाइज चीज़ों को हम दोहराते हुए चलेंगे। अगर आपने थोड़ा भी ईवीएस नहीं पढ़ा है तो भी यहाँ से आपका हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत ईवीएस पढ़ा है तो यहाँ पे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे ही इसको हम 3 से 4 दिन में ख़त्म कर देंगे पूरा, जितना ईवीएस का आपका पेडागोजी है इससे रिलेटेड। और अगर देखिए पेडागोजी के बाद जो आपका एनसीईआरटी का आता है वो हमने आपको करा दिया है। बचा आपका पेडागोजी है, इसको हम 4 दिन में कंप्लीट करके थ्योरी को, और फिर उसके बाद हम आपको फटाफट से इसके जो आपके क्वेश्चन आंसर है मुझसे कराएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट करिएगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला टॉपिक आपका क्या है और इसमें कितने टॉपिक हैं पहले उसको देख लेते हैं, इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है हम उसको देख लेते हैं, फिर हम फटाफट से टॉपिक को कवर करते चलेंगे। तो पहला टॉपिक आपका क्या है? पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, ये पहला टॉपिक आपका हो जाएगा। दूसरा टॉपिक जो आपका है वो पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, सिग्निफिकेंस फॉर ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस। ठीक है। तो इसमें ये पढ़ना है आपका दूसरे टॉपिक में। तीसरे टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? जो तीसरा टॉपिक आपका है, तीसरे टॉपिक में है कि पर्यावरण अध्ययन मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज और पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण का अध्ययन हम करेंगे और इसकी शिक्षा के बारे में हम जानेंगे। और जो चौथा टॉपिक है, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके ईवीएस में भी है और यही सेम टॉपिक आपके कहाँ पर है, यहाँ पर आपकी सीडीपी में भी है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है? देखिए, अधिगम के सिद्धांत पढ़ने हैं, लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आपका पहला सिद्धांत किसका पढ़ना है हमें? पहला थार्नडाइक के सीखने का सिद्धांत है। दूसरा किसका सिद्धांत है? और यहाँ पर हम देखते हैं जो दूसरा सिद्धांत क्या है। देखिए, थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत हो गया आपका। और इसके बाद क्या आपका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। ठीक है। इसमें जितने भी सारे सिद्धांत हैं मुझसे देखते चलेंगे। फिर स्किनर का सिद्धांत आपका है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, थार्नडाइक का अनुकूलित अनुक्रिया 2 हो गया, स्किनर का 3 हो गया, प्रबलन का सिद्धांत आपका 4 हो गया, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये 5 हो गया। इसमें से हमें 5 सिद्धांत पढ़ने, तो हम इसको भी कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या था आप देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट करते चलिएगा। अगर आप उसे नोट कर लेते हैं तो देखिए वो वही चीज़ें आपको क्या होती है कि आपका जैसे क्वेश्चन पूछ दिया तो क्वेश्चन में आपको ABC करके ऑप्शन देता है। ठीक है। तो यहाँ से जो मैं आपको बताऊंगी वो सेम ऑप्शन वही दिया रहता है। अगर वो ऑप्शन आपका आ गया तो समझ लीजिए वो ऑप्शन आपका सही है और वहाँ पे आप टिक करके आ सकते हैं। ठीक है। अब आइए हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र के बारे में, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस। तो इसमें देखिए इसमें है क्या क्या, एक सेकेंड देखिए। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, पर्यावरण की संकल्पना। तो यहाँ पर देखिए जो पहला टॉपिक है जो आपका एनसीएफ 2005 आता है, इससे आपको बहुत क्वेश्चन पर्यावरण में पूछा जाता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में सबसे पहले क्या आता है कि एनसीएफ 2005, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। देखिए अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कैसा कैसा पॉइंट आता है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन जो पॉइंट है हम आपको बताते जाते हैं। अगर यहाँ से आपने इसको पढ़ लिया तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखिए जो पहला पॉइंट है इसमें क्या है, देखिए अब आप अगर क्वेश्चन देखे होंगे तो देखिए वहाँ पे क्वेश्चन में आपने ये पॉइंट जरूर पढ़ा ही होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट है कि बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। ये पर्यावरण का क्या है, ये एनसीएफ आपका 2005 कहता है। तो ये अगर आपको पूछता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या है, तो 3 क्वेश्चन देगा और एक क्वेश्चन आपको ये देगा। तो ये क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ये दे देता है कि बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक, जहां पर भी आप एनसीएफ 2005 आएगा अगर ये दिख गया आपको, ठीक है, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंध का पता लगाना, तो समझ जाइए ये ऑप्शन आपका सही है।
तो हम आपको ऑप्शन सही बताते चलते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर। ये अगर आपको दे दिया प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंध का पता लगाना, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। ये एनसीएफ 2005 में आपको आता ही आता है। ठीक, अब दूसरा क्या आता है आपका, अगर एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन दिया तो दूसरा पॉइंट में क्या आता है आपका कि अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उन भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की समझ प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। अब देखिए यहाँ पर भी आपका सामाजिक सांस्कृतिक पहलू की ओर अग्रसर करना, देखिए अग्रसर आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये कहीं पर आप देखते होंगे कि यही चीजें सेम दे देगा, लेकिन वहां पर अग्रसर न देकर उसे क्या करेगा, रोकना। इस टाइप का अग्रसर मतलब आगे बढ़ाना, और यहाँ पर क्या करेगा, उन्हें रोकना। अगर रोकना दे दिया तो समझ लीजिए आपका ये निगेटिव पॉइंट हो गया। अब अग्रसर दे दिया तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये ऑप्शन आपका ये सही होगा। ठीक, अब अगला पॉइंट में आपका क्या देता है एनसीएफ से अगर पूछता है तो, एनसीएफ से अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो तीसरी पॉइंट में आपको क्या देता है कि बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने हेतु, ठीक है, जिज्ञासु। अब जहां जिज्ञासु दे दिया समझ लीजिए आपका पॉजिटिव है। अब अगर जिज्ञासु दे दिया तो क्या है, पॉजिटिव, तो समझिए कि आंसर आपका सही होने वाला है। ठीक, बनाने हेतु संख्यात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ाना। अब आगे बढ़ाना दे दिया, देखिए तो ये क्या है, परिवार से शुरुआत, बच्चे का जो शुरुआत है वो कहाँ से होगा, आपके परिवार से होगा। तो ये आगे बढ़ाना दे दिया तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, तो ये आपका क्या होगा, वहां पर सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछने वाले जितने भी पॉइंट आते हैं हम उन्हें बता रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन जरूर सही हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या आपका कि पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता विकसित करना। अब देखिए जागरूकता विकसित करना, अब ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया, किसी के अंदर हम जागरूकता को क्या करें, विकसित करें, ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया, तो भी क्वेश्चन हमारा सही होगा, मतलब जो आपका ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब अगला पॉइंट क्या आता है आपका, उससे रिलेटेड आता है कि बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चे को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न कराना। देखिए जहां भी आपके हाथों की गतिविधि आए तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन आपका सही है, मतलब हाथों की गतिविधि से ही क्या करेंगे, हम संलग्न कराएंगे। ठीक है, अर्थात अवलोकन, वर्गीकरण आदि द्वारा, अवलोकन के द्वारा और वर्गीकरण के द्वारा और हाथ की गतिविधि, अगर ये तीन आपका समझ लीजिए आ गया तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम क्या है आंसर 2005 से। आंसर 2005 क्या कहता है, मतलब क्या क्या कहता है वही पॉइंट बता रहे हैं आपको। अब अगला क्या कहता है कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे, जैसे अब एनसीएफ 2000 का कहना है कि अलग अलग प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, जैसे आपका लिंग भेद हो गया, उत्पीड़न के मुद्दे हो गए, प्रदूषण हो गया, अनैतिक व्यवहार हो गया, आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर। मूर्त घटना, ठीक है, अमूर्त घटना अगर यहाँ दे दिया तो गलत हो जाएगा। ये क्या क्या है, मूर्त घटना, मूर्त मतलब जो सामने से दिख रहा है आपको, जो चीजें आपको सामने से क्या हो रही है, दिख रही है, वही हमारा क्या होता है, मूर्त घटना होता है। समझने की क्षमता का विकास करना, अब देखिए क्षमता का विकास करना ये भी दे दिया है, तो ये सही होगा। ठीक है, अब क्यों क्षमता का विकास करेंगे, ताकि क्या हो कि बच्चे में क्या हो कि मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित हो। देखिए हर चीजें विकसित 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 दे रहा है। ठीक है, अच्छी चीजें विकसित करना मतलब आपका पॉजिटिव चीजें आ रही है यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला आंसर 2005 से क्या आपका देता है, देखिए ये जितने भी टॉपिक, ये जितने भी पॉइंट हमने रखे हैं, ये आंसर 2005 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इतने ही पॉइंट आपके उसमें रखे जाते हैं। बाकी तीन जो पॉइंट होते हैं वो निगेटिव होते हैं, इसमें से ही एक पॉजिटिव पॉइंट उठाकर उसमें रख दिया जाता है। अगला क्या है, अगला है कि उन्हें इस योग्य बनाने की समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधी मुद्दे के को हल करने में सक्षम हो सके। ये भी पॉइंट आपका देता है, बच्चा क्या हो जाए, सक्षम हो सके। ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर हो सकता है। अगला क्या कहता है आंसर 2005 कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। संरक्षण, संरक्षण का मतलब पर्यावरण को हम बचाना हमें क्यों आवश्यक है। प्रदूषण क्या है, मतलब आपका जो पॉल्यूशन है वो क्या होता है, इसका समाधान हम कैसे हो सकता है। इन प्रश्नों की उत्तर समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना क्या है, आवश्यक है। अब पूछता है कि पर्यावरण को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर तब हो जाएगा क्योंकि हमें बच्चे को उसमें समझ विकसित करना है कि प्रदूषण क्या है, पर्यावरण को कैसे बचाना है, ठीक है, और इसका समाधान कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें हमें बच्चे को बताना है। इसीलिए हमें पर्यावरण को क्या है, पर्यावरण अध्ययन को बच्चे को प्राथमिक स्तर पे शामिल करना चाहिए। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है,
देखिए इसमें क्या है कि पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने हेतु पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे में पर्यावरण अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो पॉइंट में यही सब दे देगा। तो अगर ये दे दिया तो आपका पॉइंट वहां पर ये सही रहेगा। ठीक, अगला क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने में लगभग 6 समान विषयों का समावेशन किया गया है। तो यहाँ पर पूछता है कि जो पर्यावरण है उसके विषय को बाल केंद्रित करने के लिए कितने थीम को हम क्या किए हैं, थीम का समावेशन किए हैं। और पूछता है कि ये जैसे 6 थीम हो गया आपका ये, अब ये 6 थीम में से एक अलग थीम दे देगा कि ये थीम इसमें है कि नहीं, या इस 6 थीम में से कौन कौन सी थीम है। तो पहले हम इसको थीम को देखते हैं, तो बताते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए जैसे परिवार और मित्र दे दिया, ठीक है, दूसरा भोजन दे दिया। अब इसी को हम पढ़ते हैं, ये 6 थीम को हम पढ़ते हैं, तो अब इसमें इसी तरीके से दे देगा, ये आपको 6 थीम पूरा दे देगा। अब 6 थीम से पूछेगा कि इसमें से कौन है कौन नहीं है, तो ये 6 थीम आप याद रखेंगे, आपको पता चल जाएगा तो इसमें से है कौन सा। पहला थीम आपका क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड हो गया, दूसरा क्या है, फूड हो गया। अब तीसरा देखते हैं हम क्या हो गया हमारा, तीसरा जो आपका आश्रय हो गया, शेल्टर हो गया। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, कभी कभी हिंदी में, तो अब तीनों को आप याद करके रखेंगे। और उसके बाद चौथा क्या हो गया आपका, पानी हो गया, वाटर हो गया। पांचवा क्या हो गया आपका, यात्रा हो गया, ट्रैवल हो गया। पांचवा थीम आपका क्या हो गया, ट्रैवल हो गया। छठवां क्या हो गया आपका, चीजें जो हम बनाते हैं और हम करते हैं। देखिए ये जो छठवां थीम है यही सबसे ज्यादा पूछता है, यहाँ पे आपको फंसाता है बहुत ज्यादा। तो ये 6 थीम को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पूछ दे दे 5 आपको सही थीम दे देगा, एक गलत दे देगा, तो उसमें से आपको ढूंढने को बोलेगा कि इसमें से कौन सा थीम नहीं है। या पूछ देगा कि 4 आपको गलत दे देगा और एक आपको सही दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन थीम है, तो आपको वहाँ पर सही करना होगा। तो ये 6 थीम आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या करेंगे, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र। अब इसके क्षेत्र के बारे में पूछता है आपको। देखिए बस इतना ही पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका पूरा जितना भी मैं ये 4 दिन या 5 दिन जो वीडियो बनाऊंगी, इतने में से आपका पूरा जो आपका पेडागोजी वो कवर हो जाएगा। बस इतना ही पॉइंट आप याद रखिएगा। इसी पॉइंट को आप दो बार 3 बार पढ़ लीजिएगा और माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो बस यहाँ से ही वो सीधा सीधा यही चीजें आपको उठाकर आपके ऑप्शन में दे देता है। तो ऑप्शन को बस ये यहाँ पर याद रखिएगा। अब अगला हम पढ़ते हैं पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र। तो चलिए अगर हम देखिए, हम आपको आज बता देते हैं, अगर चीज़ें सही लगेंगी तो आप करिएगा, फिर मैं दोबारा इसका वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो बस ये एक वीडियो के बाद ये वीडियो बंद हो जाएगी। फिर हम आपको फिर आपका प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्या, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र। अब क्षेत्र के बारे में आपसे पूछता है। देखिए पहला कहाँ से पूछता है, एनसीएफ 2005 क्या क्या कहना चाहता है, बच्चे से क्या क्या करवाना चाहता है, और जो पर्यावरण है पर्यावरण के बारे में बच्चे को कैसे में सिखाना चाहिए, क्या ये कह दिया। ठीक है, दूसरे में क्या करता है, आपके क्षेत्र के बारे में पूछता है। तो दूसरे पॉइंट में क्या पूछता है एनसीएफ 2005 कि स्कूली बच्चे को बाहर के जीवन से जोड़ने का समर्थन करती है। अगर आपको एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आ गया तो जहाँ भी क्वेश्चन आएगा अगर वहाँ अगर दे दिया कि बच्चे को स्कूली जीवन के मतलब कि जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना, मतलब अगर बच्चे को आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो अगर स्कूल में जैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें बाहर के जीवन से जोड़ के उन्हें पढ़ाएं। तो यहाँ पर अगर ऐसे दे दिया क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आपका, तो समझ लीजिए कि वो ऑप्शन आपका सही है। दूसरा क्या दे सकता है आपका, दूसरा है कि पर्यावरण अध्ययन के विषय में, तो यह पूरी तरह से सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का ध्येय मात्र ज्ञान का अर्जन नहीं बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर एक संपूर्ण रूप से समझ बनाते हुए आवश्यक कौशल को विकसित द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करना भी है। अब जहां अगर आपको दे दिया कि पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करना, तो समझ लीजिए वहां पर आपका पॉइंट सही हो सकता है। ठीक, अगला दे सकता है कि पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण विज्ञान। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में आता ही आता है और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर आता है। जहां भी अगर आपको दे दिया कि सामाजिक विज्ञान का समावेशन, पर देखिए पहले इसको हम पढ़ लेते हैं फिर इसका हम बताते हैं आपको। देखिए पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का समावेश है। तो पूछता है क्वेश्चन आपको कि पर्यावरण अध्ययन में किन विषयों का समावेशन है, तो किन विषय का आपका है, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का समावेशन है। ठीक है, यह इन विषयों को सार को संकलित करके प्राकृतिक वातावरण तथा उसके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्व की पारस्परिक क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से समझने तथा संचालित करने का सहायता करता है। अब यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में अगर आपको दिख गया समावेशन, तो किसका रहेगा, सामाजिक विज्ञान का रहेगा और पर्यावरण विज्ञान का रहेगा।
ये 2 हो गया। अगर इससे रिलेटेड और लंबा थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाहता है तब वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्राकृतिक वातावरण मिलेगा, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। ये जहाँ मिले आपको समझ जाइए कि यहाँ ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, कुव्यवस्थित करने, संचालित करने में सहायता, लेकिन हाँ ये भी ध्यान देना है कि सहायता मिले, ये नहीं कि सहायता नहीं करना। अगर नहीं हो गया तो समझ लीजिए गलत हो जाएगा। अगर आपको ये पॉइंट मिल गया प्राकृतिक वातावरण, भौतिक, रासायनिक, जैविक, तब तो आप यहाँ तक समझ लीजिए कि हाँ ठीक है ये तो हमें मिल गया। देखिए मैं एक ट्रिक की तरीके से आपको बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप वहाँ जाए तो कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो हमें ये चीज़ें याद हो जाए। वहाँ पे अगर आपको दे दिया सहायता करना तो समझिए कि ये ऑप्शन हमारा सही है, अगर नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ अगर वहाँ पे जैसे आपका सहायता करना हो गया, विकसित करना हो गया, ये पॉजिटिव पॉइंट है, अगर इसके साथ ये पॉजिटिव पॉइंट लगा है तो समझ जाइए कि वो हमारा ऑप्शन सही है। अगला है कि पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी फ्रेंच शब्द इन्विरोनर से लिया गया है जिसका अर्थ है पूरा परिवेश। तो ये आप देख सकते हैं, आपको पॉइंट में करके पूछ सकता है कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, तो पूरा परिवेश है। अगला पॉइंट क्या है आपका कि मौसम संबंधी अनेक कारण जैसे कि तापमान, पवन, दाब, वर्षा, ओलावृष्टि, हिमपात, पाला पड़ना भी पर्यावरण के जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। अब पूछ सकता है कि जो पर्यावरण है वो जैविक घटकों को प्रभावित कर सकते हैं, तो वो इन सारे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अधिक जलवायु परिवर्तन के कारण आज अनेकों समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही हैं, जिन्हें समझने तथा उन्हें निवारण हेतु मौसम विज्ञान के बारे में हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ते हैं। तो ये छोड़ दीजिए, पॉइंट इतना नहीं पूछता है। अगला हम देख सकते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछता है कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र काफी क्या होता है, व्यापक होता है। तो यहीं से क्वेश्चन आपको उठा लेता है कि पर्यावरण का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है, फिर उसके पास पूछ सकता है संकुचित होता है, इस तरीके से पूछता है। तो जहां पर व्यापक दे दिया समझ लीजिए वो सही है आपका। अगर दे दिया पर्यावरण का क्षेत्र से क्वेश्चन पूछ दिया, अगर व्यापक दिया तो समझ लीजिए वो सही है। ठीक, अब अगला क्या पूछता है कि पर्यावरण अध्ययन को 3 व्यापक नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है। इसका कितना नियम है, 3 नियम है। अब इन 3 नियम में है क्या क्या, इसको हम देखते हैं। तो इन व्यापक नियमों में आपका क्या क्या आता है, पहला आता है पर्यावरण के बारे में सीखना। बच्चा क्या करेगा, पर्यावरण के बारे में सीखेगा। दूसरा बच्चा क्या करेगा, दूसरा नहीं मतलब दूसरे पॉइंट में बच्चा क्या करेगा, पर्यावरण के लिए सीखना। देखिए ये बहुत फंसाता है आपको यहाँ पर। तीसरा क्या है कि पर्यावरण के माध्यम से सीखना। देखिए के बारे में, के लिए, के माध्यम से, और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछता है और यहीं से आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहीं से आप देखते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं ना, बच्चा चाय बना रहा है और चाय बनाने के लिए बच्चा क्या कर रहा है, किसके लिए, के लिए सीख रहा है या के द्वारा सीख रहा है या के माध्यम से सीख रहा है। ऐसा वाला क्वेश्चन आप बहुत पढ़े होंगे कि बच्चा कोई लड़की का नाम दे देता है या किसी लड़के का, वो रसोई में जाती है चाय बनाती है, तो वो पर्यावरण के लिए सीख रही है या पर्यावरण को सीख रही है, या पर्यावरण के बारे में सीख रही है और उसके माध्यम से सीख रही है। ऐसा वाला क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब उससे रिलेटेड कैसे ऑप्शन आपको आता है हम उसको उसको देख रहे हैं। चलिए, ऑप्शन आता है कि पर्यावरण अध्ययन का विस्तार पर्यावरण को सीखने के माध्यम की तरह प्रयोग करने से लेकर इसकी सुरक्षा संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है। इस विषय की वस्तु की व्यवस्था बच्चे के आसपास के परिचित अनुभव से शुरू होकर बाहरी अपरिचित दुनिया की तरफ चलती है। देखिए इसको छोड़ दीजिए, बस आप ये समझिए कि हम पर्यावरण से बच्चे को जो भी सिखाते हैं या बच्चे उसके माध्यम से जो भी सीखते हैं, उनका वो क्या करता है, वो सबसे पहले क्या होता है, उनके आसपास का अनुभव होता है। अगर आप बच्चे रहे होंगे तो आपके आसपास का जो भी अनुभव, अगर आप अभी भी सीख रहे होंगे तो आपके आसपास का अनुभव ही आपको चीज़ें सिखा रही होंगी। तभी आप क्या करते हैं, अपरिचित दुनिया से क्या की तरफ आप जाते हैं। पहला जो आपका अनुभव होता है उसी से आप आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं अगला क्या है। देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, के लिए, के द्वारा, के माध्यम से। ये अब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये देगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है आपका, पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, अब ये पॉइंट इसमें पढ़ना है आपको। तो इसका महत्व क्या है, पर्यावरण हम सीखते क्यों है, किस तरीके से, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज आप इतना देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो हम वीडियो आगे इस तरीके से आपको पॉइंट बता देंगे। देखिए इतना जितना मैं पॉइंट बताई हूँ, एनसीएफ 2005 से जो भी क्वेश्चन आपको अगर देगा, इन्हीं में से आपके ऑप्शन में क्वेश्चन डालता है। बस इतना अगर आपने रट लिया तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी एक भी पर्यावरण मतलब एनसीएफ से आपका गलत नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आगे की वीडियो भी इस तरीके से बना देंगे ताकि मैं आपका पूरा पेडागोजी कवर कर दूँ कम समय में। आप 3 से 4 दिन पेडागोजी को पढ़िए और उसके बाद क्या करिए, आप सीधा अपने
उस पर क्वेश्चन और आंसर पर आक्रमण करिए, जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उस पर, ताकि ये बस एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप उस पे सीधा आप उस पे अटैक करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उन चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं और वो चीज़ें आपको आसानी से उसके आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन। आप सभी वीडियो को शेयर भी किया करिए प्लीज़, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ, और प्लीज़ लाइक भी किया करिए। अगर आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचती है।